कहते हैं कि दादी माँ बच्चों की सबसे बड़ी रक्षक होती है, लेकिन अगर वही दादी किसी अंधेरी ताकत से जुड़ जाए तो एक शांत सा घर, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें और हर रात सुनाई देने वाली अजीब खुसुर फुसुर। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज की कहानी है एक दादी की जिसके प्यार के पीछे छिपा है एक खूनी रहस्य। तो तैयार हो जाइए इस माइंड ट्विस्टिंग हॉरर फिल्म को देखने के लिए। कहानी की शुरुआत में हम पायलर नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कैफे में बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देखे जा रही थी। जैसे ही घड़ी में 8 बजते हैं उसकी घड़ी वही रुक जाती है। पायलर कैफे से निकलकर खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है। कुछ देर के बाद पायलर अपने बेस्ट फ्रेंड के घर आती है जिसका नाम जूलिटा है, लेकिन घर में आकर वो देखती है कि फर्श पर उसकी बेस्ट फ्रेंड जूलिटा की लाश पड़ी है जिस पर अब कीड़े भी पड़ने लगे हैं। हम यहाँ देख पाते हैं कि पायलर की बेस्ट फ्रेंड की मौत हुई है और उसके चेहरे पर हल्की शिकन तक नहीं थी। वो बस पास में पड़े बालों के गुच्छे को देखे जा रही थी। कुछ देर के बाद उसके सामने एक यंग लड़की आती है जिसे देख पायलर काफी खुश हो जाती है और यहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद फिल्म फोकस होती है सुजेना नाम की लड़की पर जो कि एक फैशन मॉडल थी और वो इस इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन एक दिन उसे बड़े एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सुजेना अपने ग्रैंड मदर को कॉल करके बताती है कि वो इस बार उसके बर्थडे पर मैड्रिड नहीं आ सकती। कुछ वक्त के बाद सुजेना को मैड्रिड हॉस्पिटल से कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर को ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसलिए सुजेना को पेरिस छोड़कर वापस अपने होम टाउन मैड्रिड लौटना पड़ता है। यही ये भी रिवील होता है कि सुजेना की ग्रैंड मदर और कोई नहीं बल्कि पायलर ही है। सुजेना अपनी दादी की हालत देख उन्हें छोड़ भी नहीं सकती थी और ना ही वो अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर सकती थी। ऐसे में डॉक्टर उसे सलाह देती है कि क्यों ना तुम अपनी दादी को ओल्ड एज होम में डाल दो, वो उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन सुजेना को ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए वो अपनी दादी को लेकर घर चली आती है। अपनी दादी का ख्याल रखने के लिए उसे अपने काम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक भी लेना पड़ता है। अब इधर सुजेना एक चीज नोटिस करती है कि पूरे घर में एक भी मिरर नहीं है, इसलिए उसी दिन वो शॉप से एक मिरर लेकर आती है। घर आते वक्त वो एक होर्डिंग पर अपनी फोटो देखती है और फिर से अपने करियर को लेकर वरीड हो जाती है। घर आकर जैसे ही सुजेना अपने मैनेजर को कॉल करती है तो उसे पता लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला था वो अब किसी और को दिया गया है। ऐसे में वो काफी दुखी हो जाती है। खैर, रात में जब सुजेना सारा काम खत्म करके सोने जा रही होती है तभी उसे अपने दादी की चीख सुनाई देती है। जैसे ही वो रूम में आती है सुजेना देखती है कि उसकी दादी ने बेड पर ही टॉयलेट कर दी है। सुजेना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभालते हुए अपनी दादी को नहलाती है और फिर से बेड पर लाकर सुला देती है। बीच रात में सुजेना को ऐसा फील होता है जैसे कोई उसके रूम में है और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी ही थी जो उसके पास आकर उसके मुंह में हाथ डाल देती है, जिसके साथ ही झट से सुजेना की आँख खुलती है। यानी ये बस सुजेना का एक बुरा सपना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा अजीब सा सपना क्यों देखा, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। अगले दिन से सुजेना के साथ हम भी ये नोटिस करते हैं कि पायलर का बर्ताव काफी अजीब होता जा रहा है, जैसे उसका अजीब तरह से हंसते रहना और उसी वक्त ठीक 8 बजे घड़ी का बंद पड़ जाना। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक दिन जब सुजेना नहा रही थी तभी पायलर के पास एक लड़की आती है। वो सुजेना को अपना नाम एवा बताती है। वो कहती है कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और हमारी ग्रैंड मदर्स भी एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थी, इसलिए जब भी वक्त मिलता है मैं इनसे मिलने आया करती हूँ। हालांकि सुजेना एवा को पहचान नहीं पाती और ना ही उसका नाम याद कर पाती है। मीनवाइल एवा के जाने के बाद हम नोटिस करते हैं कि एवा यहाँ आने के बाद से पायलर काफी खुश लग रही है और शायद एवा वही लड़की हो सकती है जो मूवी की शुरुआत में पायलर के साथ इंटीमेट हुई थी। तभी तो उसे देखकर पायलर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीनवाइल सुजेना को 2 दिनों के लिए बाहर जाना था, इसलिए वो पायलर का ध्यान रखने के लिए एक नर्स को हायर करती है, पर पायलर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। रात में जब सुजेना पायलर को सुलाने के बाद खुद सोने जाती है तब उसे घर में किसी की आहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है मानो कोई मेन डोर खोलकर अंदर आया हो। जब वो ये देखने जाती है तब वाकई में दरवाजा खुला हुआ था और पायलर वहाँ खड़े होकर हंसते हंसते किसी से बातें कर रही थी। सुजेना जब दरवाजे के करीब आती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। इनफैक्ट उसे पायलर भी कहीं दिखाई नहीं देती कि तभी अचानक से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तब इस इंसिडेंट के बाद सुजेना काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो दबे पांव पायलर के रूम में आती है, लेकिन वो ये देख हैरान थी कि उसकी दादी तो अपने रूम में आराम से सो रही है। सुजेना का तो दिमाग चकराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। तभी उसकी नजर खुली हुई खिड़की पर जाती
जाती है, जबकि कुछ देर पहले उसने खुद खिड़की बंद की थी। इस घटना के तुरंत बाद ही पायलर को दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती है। तभी सुजेना देखती है कि पायलर के पेट के अंदर कुछ हलचल हो रही है, लेकिन कुछ देर के बाद सब शांत हो जाता है और पायलर सो जाती है। या जो भी कुछ हो रहा था उससे सुजेना अंदर तक हिल गई थी, जिस वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगली सुबह सुजेना को अपनी बचपन वाली डायरी मिलती है, जिसे निकालकर वो पढ़ने लगती है। इस डायरी में उसे अपने 6th बर्थडे का जिक्र मिलता है। वो ये था कि उसका और उसकी दादी का बर्थडे एक ही दिन पर आता है और हर साल वो अपना और अपने दादी का बर्थडे एक साथ मनाती आई है। इस डायरी में ये भी लिखा था कि 6th बर्थडे वाली दोपहर को पायलर की बेस्ट फ्रेंड जूलिटा और जूलिटा की ग्रैंड डॉटर ईवा भी यहाँ आई थी। उस दिन पायलर और जूलिटा ने सुजेना और ईवा के बाल को काटकर उन दोनों बच्चियों को एक अजीब सी ड्रिंक पीने के लिए दी थी। जिसके बाद उस रात सुजेना को एक बहुत ही डरावना सपना आया था, जिसमें उसने अपने दादी को बहुत ही भयानक रूप में देखा था। ये सब पढ़ने के बाद सुजेना बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसे लगता है कि बचपन में जो डर उसने महसूस किया था वही सब उसने कल रात सपने में देखा। उसी दिन सुजेना को एक बुरी खबर मिलती है कि जिस कंपनी में वो काम कर रही थी उस कंपनी से भी उसे निकाल दिया गया है। यानी अब उसे उसका करियर भी धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा था। इन सब चीज से ध्यान हटाने के लिए सुजेना फिर से अपने दादी की सेवा में लग जाती है। इस दिन के बाद से सुजेना काफी सारी स्ट्रेंज चीजें एक्सपीरियंस करती है, जैसे बुरे बुरे सपने आना, खुद को उसके दादी की तरह बूढ़े रूप में देखना। यहाँ जब सुजेना की आँख खुलती है तो उसे अपने ऊपर उसके दादी का ब्लैंकेट मिलता है और उसकी दादी के पास सुजेना की डॉल। इसका मतलब ये हुआ कि सुजेना जो डरावने सपने देखती थी जहाँ उसकी दादी उसके कमरे में आती है, वो कोई सपना नहीं बल्कि सच में पायलर सुजेना के कमरे में आया करती थी। खैर अगली सुबह सुजेन जब मार्केट से घर आती है तब उसे उसकी दादी कहीं दिखाई नहीं देती। सुजेना उसी वक्त पुलिस को कॉल करती है कि तभी अचानक वो अपनी दादी को सामने एक चेयर पर बैठा हुआ देखती है, जो काफी अजीब तरीके से सामने वाली दीवार को घूरे जा रही थी। उस पॉइंट पर सुजेना को अपनी दादी की काफी चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी जॉब की भी पड़ी थी, क्योंकि अगर वो अपने बॉस से मिलने नहीं गई तो उसका करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए वो पायलर की देखभाल के लिए एडेल नाम की एक नर्स को बुलाती है। इधर सुजेना इससे पहले टिकट्स बुक करती। घर में कुछ ऐसा होता है जिससे उसका दिमाग चकरा जाता है। सामने वो अपनी दादी को देखती है जो खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ रही थी। सुजेना जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे रोड पर एडेल दिखाई देती है, जिसे एक गाड़ी उड़ाकर चली जाती है। सुजेना ये देख समझ जाती है कि पायलर यानी उसकी दादी काला जादू करती है, और ये सब देखने के बाद उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो घर के अंदर जाए। इसलिए सुजेना पूरा एक दिन एक रेस्टोरेंट में बैठकर गुजारती है और रात बस स्टॉप पर। अगले दिन जब सुजेना घर लौटती है तो देखती है कि उसकी दादी अब भी वैसे ही खिड़की पर खड़ी है जैसे उसने उन्हें कल जाने से पहले देखा था। तभी उसे उस डॉक्टर की बात याद आती है कि वो अपनी दादी को ओल्ड एज होम में भी रख सकती है। इसलिए सुजेना फौरन पायलर को एक ओल्ड एज होम में भर्ती करवाती है। घर आकर जैसे ही सुजेना पेरिस जाने के लिए निकलने वाली थी, टीवी पर न्यूज में बताया जाता है कि एक ओल्ड एज होम में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। और ये ओल्ड एज होम वही था जहाँ सुजेना ने अपने दादी को भर्ती करवाया था। सुजेना को लगता है कि शायद उसकी दादी भी उस आग में मारी गई हो, जिस वजह से वो काफी रोने लगती है। लेकिन अगले ही पल वो अपने दादी को अपने सामने पाती है, जो चुपचाप एक चेयर पर बैठे हुए हंसे जा रही थी। अब इन सब चीजों के चलते सुजेना का पेरिस जाना फिर से कैंसिल हो जाता है। इधर एक तरफ सुजेना खुश थी कि उसकी दादी जिंदा है, लेकिन एक तरफ उसे डर भी लग रहा था कि उसकी दादी कुछ तो गलत कर रही है, जैसे कि ब्लैक मैजिक। फिलहाल तो सुजेना पायलर को खाना खिलाती है, लेकिन खाना मुंह में जाते ही पायलर का गला चोक होने लगता है। अब हालांकि पायलर के साथ ऐसे पहले भी हुआ था और सुजेना ने उन्हें संभाला भी था, लेकिन इस बार सुजेना ये सोचकर घर से रोते रोते बाहर चली जाती है कि उसकी दादी खुद मर जाए तो अच्छा होगा, ताकि उससे छुटकारा मिले। कुछ देर बाद जब पायलर की आवाज आना बंद हो जाती है तो सुजेना अंदर आकर उनकी पल्स चेक करती है, लेकिन उसे पल्स नहीं मिलती। तो वो ये अनुमान लगाती है कि उसकी दादी शायद मर गई हो, इसलिए वो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है, ये बताने के लिए कि उसकी दादी अब नहीं रही। लेकिन एम्बुलेंस 4 घंटे बाद ही आ सकती थी, यानी जब तक एम्बुलेंस नहीं आती सुजेना को अपने दादी की लाश के साथ ही रहना होगा। तभी उसे घर में कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, जैसे एक तस्वीर में जहाँ पायलर और ईवा थी वहाँ सुजेना खुद को अपनी दादी यानी पायलर की जगह देखती है। इसी दौरान घर की सारी लाइट्स भी चली जाती है और सुजेना को ऐसा फील होने लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स घर में घूम
घूम रही हो। सुजेना को एक रूम में लाइट जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ एक औरत के पेंटिंग के सामने कैंडल जल रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि कैंडल की जो फ्लेम थी वो कैंडल से अलग थी, यानी सेपरेट थी। इसके बाद वो पेंटिंग के नीचे मौजूद ड्रॉवर को चेक करती है, जिसमें उसे उसके 6th बर्थडे वाला फोटो और उसके बालों का गुच्छा मिलता है, जो पायलर ने सुजेन के 6वें बर्थडे पर काटा था। ये सब देख सुजेना डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे। इसके बाद सुजेना को वॉशरूम के मिरर में अपनी दादी दिखाई देती है, तो सुजेना पर हमला कर देती है। ठीक उसी वक्त घड़ी में 8 बजते हैं और सुजेना पजेज हो जाती है। तभी वहाँ पायलर आती है, जिसे देख साफ साफ लग रहा था कि उसके अंदर कोई इविल पावर है, या ये कहे कि वो खुद एक इविल स्पिरिट में बदल गई हो। पायलर सुजेना पर कुछ स्पिल करती है, जिसके कुछ देर बाद ही हम सुजेना को बिल्कुल ठीक देखते हैं, जो नेकेड होकर उसी पेंटिंग वाले रूम में आकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ ईवा आती है और दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों आई नो कि यहाँ एंडिंग में कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई कि क्या हुआ, तो आपको बता दूं कि शायद पायलर और जूलियटा अमर होने के लिए ब्लैक मैजिक कर रही होगी, लेकिन अपनी आत्मा को वो डालेगी किसके अंदर, तो उन्होंने रिचुअल करके अपनी आत्मा को अपनी ही ग्रैंड डॉटर्स के अंदर डाल दी, ताकि जब वक्त आए तो पायलर और जूलियटा की आत्मा अपना शरीर छोड़ के दूसरे के शरीर में जाए। और आखिर में हुआ भी ऐसे ही। हमने देखा कि पायलर की आत्मा सुजेना के शरीर में और जूलियटा की आत्मा ईवा के शरीर में थी, और ऐसे ही उन्हें अब नया शरीर मिला था। तो मेरे हिसाब से यही चीज हुई होगी। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।